हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आप सभी को आज जनवरी माह, फरवरी माह और मार्च माह 3 महीने के करंट अफेयर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 महीने के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है 3-3 महीने के करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने 2 नवंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, आप सभी को इसमें जो है हर प्रश्न के पीछे 2 सेकंड का समय दिया जाएगा अपने आंसर को सही करने के लिए, ठीक है। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो ये आपको बताना है कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था उसमें जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बिल्किस मीर है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सैम पित्रोदा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो सिटवे बंदरगाह किस देश में है जिस पर भारत सरकार ने अधिकार हासिल किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार में। भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत जो पानी वाली जहाज़ें हैं उनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए कालाधान प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत सिटवे बंदरगाह पर अधिकार किसने हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। अब छठवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, AB विंगडरसन। इसमें जो है सभी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। संगीत का कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? TM कृष्णा को दिया गया है। मैथमेटिक्स का एबेल पुरस्कार किसे मिला है 2024 में? तो मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। वास्तुकला का प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह रिकेन यामामोटा को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशाला में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आठवां, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्धाभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो अंतरिक्ष का पहला युद्धाभ्यास है जिसका नाम है मिशन विक्टर हेज। या किसने शुरू किया है? तो USA ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नौवां, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो देश के नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। वहीं पूछे सेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात करी है? अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, फिलीपींस। तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात करी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी गुकेश हैं। डी गुकेश सबसे कम उम्र के चैलेंजर हैं जिन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 12वां, हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद
भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है, यानी कि किस विधानसभा से, किस लोकसभा सीट से ये संबंधित हैं, जिन्होंने किस क्षेत्र में, तो निर्विरोध चुने गए हैं। इनका सही जवाब हो जाएगा, इनकी सीट का नाम है सूरत से। तो सूरत से मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि इनके विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। तो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल में कलपथी महोत्सव, विशु महोत्सव, मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं, तो केरल में मनाए जाते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एताना बोनामाटी। कौन है, एताना बोनामाटी, और ये किस देश की हैं, तो ये स्पेन की हैं। अगर वही बात करते हैं मैन में यानी कि पुरुष में किसने जीता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट, तो यह जीते हैं नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। जबकि एताना बोनामाटी फीमेल में जीती हैं और कहाँ की हैं, तो ये स्पेन की हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों बनाए गए हैं। तो 2024 में जो ICC वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था USA और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, जिसमें अगर बात करें कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था, तो USA और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दूसरी बार इन्हें मिला है, और पहली बार अगर पूछे कब दिया गया था, तो 2017 में दिया गया था। फिर इन्हें दिया गया है 2024 में। तो उनका नाम हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन जी, और ये कहाँ की हैं, तो ये असम की हैं। वहीं बात करते हैं कि फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मोहम्मद सलेम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो पाबुलूरी सुब्बा राव जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17वां, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 159 स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18, हाल ही में GST अपीलीय के न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। 19वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किसने किया है। तो पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट जिसका नाम है SR-75 का सफल परीक्षण अगर पूछे किसने किया है, तो हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस कप और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है। तो थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों अगर पूछे किसके ट्रॉफी हैं, तो ये फुटबॉल की ट्रॉफी है। इन दोनों को अगर पूछे महिला और पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो चीन ने जीत लिया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है, यानी कि ये बॉम्बे बकेट का मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर की सहायता से समुद्र से पानी उठा के जंगल एरिया में जहाँ पे आग लगी हो तो उसके माध्यम से उस आग को बुझाया जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन बॉम्बे बकेट किस राज्य ने चलाया है, तो उत्तराखंड ने चलाया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा करी है। तो पहली बार ये घोषणा करी गई है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की, किस तारीख को, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 25 मई को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो 30वें क्रम की सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है, तो जापान है। अगर पूछे सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कप का आयोजन हर साल कहाँ किया जाता है, तो मलेशिया में किया जाता है, और 2024 में किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है, तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के
50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं? तो श्याम निखिल जी बने हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होता है 26वें क्रम का। हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यह मनाया गया है 20 मई को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 यह किसे दिया गया है? तो यह जर्मनी की एक लेखिका है, उन्हें दिया गया है। और ये पहली जर्मन लेखिका है। इनका नाम है ऑप्शन ए जर्मन की है जेनी अर्बन बेग। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और ये किसके लिए दिया गया है? तो कैरोस उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है। तो कैरोस नाम आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 28 नंबर का। हाल ही में सागा दावा फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यह फेस्टिवल जो है, अगर पूछे किस धर्म का है, तो यह बुद्ध धर्म का फेस्टिवल है। ठीक है। बौद्ध धर्म का यह फेस्टिवल है। और यह कहाँ मनाया गया है? तो यह सिक्किम में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसका नाम है रेमल का नामकरण किसने किया है? रेमल का अर्थ पूछे क्या होता है? तो रेमल का अर्थ होता है रेत। ठीक है। और इस रेमल का नामकरण अगर पूछे किस देश ने किया है, तो ओमान ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 30वां। हाल ही में कांस्य फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो अगर बात करते हैं कि कांस्य फिल्म 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यह फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से अगर पूछे कि ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है, तो पायल कपाड़िया जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो राधिका सेन जी को सम्मानित किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। किसको? तो राधिका सेन को सम्मानित किया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, अमूल क्लूनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरती जी को सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य की हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 32वें नंबर का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो यह रांची झारखंड में किया गया था। हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो अगर पूछे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। ठीक है। और बीटी बैगन, इन दोनों को शुरू करने वाला अगर पूछे पहला देश कौन सा था विश्व में, तो फिलीपींस था। अभी जो है इन दोनों को जो है अपने यहाँ पे कौन व्यावसायिक तौर पर उत्पादित करने से कौन रोक लगा दी है? तो यह रोक लगा दी है फिलीपींस ने ही। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो कासा जो है कहाँ की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की इन्होंने अपना पहला स्पेस एजेंसी ओपन करा है, जिसका नाम रखा है कासा। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो बोइंग का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान। इसको उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव यानी लोकसभा 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 65.79% मतदान हुआ है। अब पूछे कितने लोगों ने मतदान किया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फिलेमोन यांग बनाए गए हैं। ये किस देश से हैं? तो इनका संबंध हो जाएगा कैमरून से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
तो फ्रेंच ओपन में अगर बात करें पुरुष वर्ग में किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन में महिला में किसने जीता है, तो महिला में इगा स्विएटेक ने जीता है, और जबकि पुरुष में किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में पुस्तक चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है, तो यह 2025 में लॉन्च होने वाली है। कब? 2025 में लॉन्च होगी। और यह पुस्तक पूछे किसकी है, तो बिल गेट्स की है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है किस तारीख को? 11 जून को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? मोहन चरण मांझी जी बनाए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं, तो आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू जी। जबकि पूछे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो पवन कल्याण जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 42वां, हाल ही में विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो जेंडर गैप इंडेक्स से इक्वलिटी इंडेक्स में अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 129 स्थान मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो पुगालिया इटली में, हिरोशिमा जापान में, न्यूयॉर्क USA में, लंदन टोक्यो में। तो G7 2024 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो पुगालिया इटली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 44, हाल ही में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा, तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में प्रारंभ किया जाएगा। तो एशिया का पहला राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ होगा, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है, तो अगर पूछे 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो स्पीकर हैं ओम बिरला जी। लेकिन इसमें पूछा गया है प्रोटेम स्पीकर, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे बनाया है, तो भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 46वां, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है, तो कोझिकोड है। कोझिकोड अगर पूछे किस जिले में है, तो यह है किस राज्य में है, तो केरल में है। 47वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास आयोजित किया है, तो होपेक्स अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होता है, तो भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मैंने बताया कि T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो USA और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। जिसमें जो है पूछे विजेता कौन था, तो विजेता बना था भारत, और उप विजेता कौन बना था, तो दक्षिण अफ्रीका बना था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है, तो 1 जुलाई को लागू किया गया है 3 नए कानून जो ब्रिटिश शासनकाल से हमारे देश में थे, उसमें संशोधन करके 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू किया है, तो उपर्युक्त सही हो जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी में संशोधन करके इन तीनों में जो है एक नया कानून 1 जुलाई 2024 में देश में लागू कर दिया गया। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूची पोर्टल। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कल इसी तरह से फिर 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जो कि मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे दे दूंगा। आप वहां से इसका PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।